डॉक्टर भावना उपाध्याय। मैं पीजी स्कॉलर हूँ। द्रव्य गुण विषय से मैं अभी फाइनल ईयर में हूँ। और आयुर्वेद क्षेत्र में अभी सबने देखा है कि आयुर्वेद क्षेत्र किस तरह से सामने आ रहा है। कोरोना के समय बहुत लोगों ने अप्रोच किया है आयुर्वेद के लिए। तो कई बार जो प्रश्न आता है कि जो अब सबसे ज़्यादा जो ग्लोबल लेवल पे जो बीमारी चल रही है वो है कैंसर, तो उसमें आयुर्वेद क्षेत्र में क्या है। तो कई बार ऐसा लगता है कि कैंसर में हम कुछ कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि कैंसर का जो प्रोग्रेस है वो बहुत फास्ट होता है। तो जितने प्रकार के कैंसर हैं उन सब ही में आयुर्वेद कुछ कर सकता है क्या? तो बिल्कुल कर सकता है। किस लेवल तक कर सकता है उसका वो पेशेंट टू पेशेंट डिफ़र करता है कि पेशेंट की हालत कैसी है, पेशेंट कितना कोऑपरेटिव है। पर अगर जब हम कैंसर की बात करते हैं तो इसके लिए आयुर्वेद क्षेत्र में बहुत कुछ है। जैसे कि अब अगर आप देखना चाहें तो सबसे पहले ये कि कैंसर एक जीवन शैली में जो बदलाव हुआ है उसके कारण होने वाली बीमारी है। और बढ़ते ग्लोबलाइजेशन की वजह से जो सबसे ज़्यादा बदलाव आया है वो है रहन सहन खान पान में। तो इसकी यही एक मेन वजह है कि सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट्स इंडिया में भी बढ़ रहे हैं। और इंडिया में भी स्पेसिफिकली कहा जाए तो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो अर्बन एरियाज़ में है, रूरल एरियाज़ में भी बहुत ज़्यादा और बहुत तादाद से बढ़ रहे हैं पेशेंट। इसका अगर हमें देखना चाहे तो हम लोग जब यहाँ पे हंसराज चौधरी जी का जो आश्रम है यहाँ पे जब हम आए हैं यहाँ पे देखेंगे तो बहुत सारे पेशेंट, इतने सारे पेशेंट कि अलग अलग तरह की कैंसर पेशेंट है जिनका अगर मॉनिटरी वाइज देखा जाए तो उनको वो बड़े बड़े हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो वहाँ पे उस समय फिर आप ये सोचें कि शायद ही बच ना पाए, ऐसा नहीं है। तो आयुर्वेद क्षेत्र में फिर सब लोगों को ऐसा लगता है कि आयुर्वेद दवाइयाँ बहुत महंगी हैं। तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद दवाइयाँ अगर अच्छे से सोच समझ के पेशेंट की प्रकृति को देखकर, उसके स्वभाव को देखकर, उसके करंट कंडीशन क्या है, इन सब का अगर एनालिसिस करके जब वो दवा दी जाती है तो कम से कम दवा में पेशेंट अच्छी तरीके से कोप अप कर लेता है। उसकी जो जीवन शैली में सुधार के साथ साथ जो कहा जाता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कैंसर पेशेंट में, वो सुधरने लगता है। हम ये नहीं दावा करेंगे कि उसकी लाइफ स्पैन कितनी बढ़ेगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एक कैंसर पेशेंट में होता है वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। जो पता चलते ही कि वो एक कैंसर से रोगग्रस्त हो गया है वो तुरंत कम होने लगती है। तो ये जो मेन चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, कि उसका भूख लगना हुआ, रेगुलर का मोशन जाना हुआ, दर्द है जो सबसे ज़्यादा होता है, ये जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा हैम्पर होती हैं जस्ट बिकॉज पहली बात ये कि उसको पता चल जाता है कि उसको कैंसर है, दूसरी की कैंसर फटाफट बढ़ता है, हर एक पेशेंट का अलग रहेगा। लेकिन वो पेशेंट उस चीज़ को कैसे डील कर पाएगा, जैसे आयुर्वेद में कहा है प्रकृति कि सात्विक प्रकृति है, राजसिक प्रकृति है, तामसिक प्रकृति है। तो इस बेसिस वाइज बहुत ज़्यादा डिफर होता है। तो ये सारी चीज़ों को डील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव में वो क्वालिटी ऑफ लाइफ। और क्वांटिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ रही है। अगर आप अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा पा रहे हैं, आपका मल मूत्र का विसर्जन अच्छे से हो रहा है, तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ प्रोपोर्शनल है, वो बढ़ता ही है। और इसका सबसे अच्छा जो काम किया जा रहा है वो हम यहाँ पे जब हंसराज चौधरी का जब काम देखेंगे तो समझ में आता है कि यहाँ पे जो वातावरण बनाया गया है, पहली बात जो प्राकृतिक रूप से जो वनौषधियाँ हैं जो ज़रूरी हैं सेहत के लिए, वो सब कुछ आपको सामने दिख रही है। फिर आता है कि अरे इतनी सारी वनस्पतियाँ अवेलेबल हैं क्या? तो हैं। आप आइए यहाँ पे देखिए इस आश्रम में जिस प्रकार से नवग्रह का कंसेप्ट बताया गया है कि भारत हमारा बहुत ज़्यादा ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ देश है। तो यहाँ पे हर एक चीज़ का, हर ग्रह का प्रभाव होता है। जब आप ज्योतिष शास्त्र में पढ़ते हैं तो उस वनस्पति को, उस ग्रह से रिलेटेड काफ़ी चीज़ें होती हैं जो अगर देखा जाए, अगर आपका अश्विनी नक्षत्र है तो उसके लिए कुचला वनस्पति कहा गया है। तो जब उसकी पूजा की जाती है या फिर उसका ख्याल रखा जाता है तो वो आपके ग्रहों पर भी प्रभाव पड़ता है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे नवग्रह आश्रम, ये नाम भी उसी सोच के साथ शायद दिया होगा सर ने। और जो नवग्रह आश्रम का नवग्रह और जो नवग्रह से रिलेटेड जो वनस्पति हैं उसका एक मॉडल यहाँ पे तैयार किया गया है। फिर यहाँ पे 200 से अधिक वनस्पतियों का प्लांटेशन किया गया है। जो आप करीब से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो रेगुलर वही वनस्पतियाँ जो हमें रोज़ाना मिलती हैं, पर जब इसका एक अलग तरीके से जब बताया जाता है कि अच्छा इसकी औषधीय उपयोगिता क्या है, तो वो लोग उसको अच्छी तरह से स्वीकार कर पाते हैं, उसकी महत्वता समझ पाते हैं। तो बस।
आप यहाँ कितने टाइम तक रहेंगे और मरीजों के साथ में आप लोगों का क्या शेड्यूल रहेगा? अभी तो हम लोग फ़िलहाल अभी 2 दिन तक हैं। सुबह 7 बजे से ही ओपीडी शुरू हो जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से मिलना, उनको जानना, उनको आयुर्वेद के बारे में बताना, और आयुर्वेद के थ्रू उनको और हम कैसे आयुर्वेद के थ्रू हम उनको कितना कितना कुछ दे पाएंगे, औषधीय रूप में हो या मानस रूप में हो या मनोबल के रूप में हो। और बाकी तो उनकी खुद ये भी ज़रूरी है कि जब अगर पेशेंट को इतने दूर से आ रहा है, तो एक चीज़ है कि उनमें भी आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा है। और बस हम ये चाहेंगे कि आयुर्वेद के प्रति जो श्रद्धा उनकी थोड़ी बहुत आई है, वो हम और अच्छे से बढ़ा पाएँ।